25वां अध्याय तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बताता हूँ किस गुण से कैसा अनुभव और स्वभाव प्राप्त होता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियां हैं शम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता इत्यादि। रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मदजदित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना इत्यादि। तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता इत्यादि। इस प्रकार से क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का भी वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्दादि विषय, इंद्रिय और प्राणियों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ, काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा, रजगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का ही मिश्रण है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्म चरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसके तीनों गुणों का ही मेल समझना चाहिए। मानसिक शांति, जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करना चाहिए। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु इत्यादि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण में दबकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर के पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो, मन में आसक्ति ना हो, तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का प्रमुख साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रिय असंतुष्ट, कर्मेंद्रिय विकारयुक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजोगुण ने जोर पकड़ रखा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में क्रमशः सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरी इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेद के अभ्यास से तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों के वृक्ष पर्यादि अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सत्वगुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी के सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझाना राजस ज्ञान है, और उसके शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों में विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास, गांव में बसना सहज है, और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सब से बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्व विचार से रहित होकर के कर्म करने वाला तामसिक है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है, तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसेंद्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है, तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है, और अज्ञान तथा दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह गुणातीत और अप्राकृत है। उद्धव जी, द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, दीर्घादि, शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। नर रत्न, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए गए हों, शास्त्रों के द्वारा लोकांतर के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उसके गुणों और कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। हे सौम्य, सब के सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो चीज उन पर विजय प्राप्त कर लेती है वह भक्ति योग द्वारा मुझे ही परिनिष्ठित हो जाता है, और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा स्वरूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि वह बड़ी सावधानी पूर्वक सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण की जीत ले, इंद्रियों के वश में कर ले, और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर के जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीव तत्व से तथा अंतःकरण से उदय होने वाली सात्वादि गुणों से वृत्तियों से मुक्त होकर के मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एक तत्व दर्शन से परिपूर्ण हो जाता है, और वह फिर बाह्य 26वां अध्याय पुरुर्वा की वैराग्य योक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इसे पाकर के जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण से स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी है। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व, रज आदि गुण में जो दिख रही हैं वे वास्तविक नहीं हैं, वे केवल माया मात्र हैं। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं है। इनका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता नहीं होती। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं उन असत पुरुषों का संग कभी ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट ईलानंदन पुरुर्वा उर्वशी के विरह से अत्यंत विस्तृत हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ
और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरूरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर के दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ा देर ठहर जा, मत भाग। उर्वशी ने उसका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे शुद्ध विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती हुई मालूम पड़ी और न ही आती हुई। पुरूरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूर्ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति की एक सीमा होती है। हाय हाय, किसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, यह भी मैं न जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक ना पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरूरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा के रखने वाला सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया था उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया है। आत्माराम, जीवन मुक्ति के स्वामी, इंद्रियातीत भगवान को छोड़ करके और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई तब मैं समझता भी कैसे। जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी में उसका क्या बिगाड़ा है। इस प्रकार से इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा है, क्योंकि स्वयं मैं ही जितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति या स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीदों का भोजन। इसे अपना कहें अथवा सुहृद संबंधियों का, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुगढ़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मल मूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र, कीड़े और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियां और स्त्री लंपट पुरुषों का संग ना करें। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होते हैं, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजेश्वर पुरूरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मुंह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया। वह शांत भाव से स्थिर हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे पुरूरवा की भांति कुसंग छोड़ करके सत्पुरुषों का संग करें। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देते हैं। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप में स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं होता। फिर ममता तो संभव ही कहाँ है। वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों में एक रस समझते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीलाएं, कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं और उनका सेवन करते हैं। उनके लिए सारे पाप तापों को वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरे अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अत्यंत अचिंत्य कल्याणमय गुणगानों का आश्रय लेता हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा है। उसकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली, उसे भी कर्म जड़ता, संसार भय, अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया हो, उसे शीत, भय अथवा अंधकार का दुख कैसे हो सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों को प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्यों के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही वे लोग जो संसार में भयभीत हैं, उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर के लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को भगवान में देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं। संत अपने हितैषी सुहृद हैं। संत अपने प्रीतम आत्मा हैं। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान होता हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरूरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही। उसकी सारी आसक्तियां मिट गईं और वह आत्मराम होकर के स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। क्रिया योग का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, भक्तवत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्त जन जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देवऋषि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि आप क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्य के परम कल्याण का साधन है। यह क्रिया योग पहले आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश दिया था। मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्रादि के लिए भी यह सबसे श्रेष्ठ साधन पद्धति है। कमल नयन, श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त कराने वाली विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं उसे थोड़े ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर के द्विजत्व प्राप्त करे। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो।
भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु पर मुझे परमात्मा का पूजन की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। उपासक को चाहिए कि वह प्रातः काल दातून करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदनादि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही दृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधि से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजन करे। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पहली पाषाण यानी पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की चित्रमयी मूर्ति, बालू की मूर्ति, मनोमयी और मणिमयी मूर्ति, चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा मुझे भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करें और चाहे ना करें, परंतु बालू की प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन ही करना चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं का स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे, परंतु सबके सब स्नान करना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों से, प्रतिमा आदि से मेरी पूजन करनी चाहिए, परंतु जो निष्काम भक्त वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से हृदय में मेरी पूजा कर ले। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी हैं। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजन करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजन करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्री से आहुतियां देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घदान एवं उपासना स्थान ही प्रिय हैं और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल में चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदित करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार से कुश बिछाए कि उसमें अगले भाग पूर्व की ओर रहने दे। तदनंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पवित्रता के साथ उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजन कार्य प्रारंभ करे। पहले विधि पूर्वक अगन्यास और करन्यास करे। इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करे और हाथ में प्रतिमा पर पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध, पुष्प आदि से करे। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदनंतर पाद्य, अर्घ और आचमान के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में श्यामशक, सांव के दाने, दूब, कमल, विष्णुक्रांत और चंदन, तुलसी दल आदि। अर्घ पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूध तथा आचमान पात्र में जायफल, लौंग आदि डाले। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के आकार का उकार, मकार, बिंदु और नाद इन 5 कलाओं से अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजन करना चाहिए। तदनंतर तन्मयता से मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में स्थापन करे। फिर मंत्र द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजन करे। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि आशक्तियों की भावना करे। अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य
और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्व रज तम रूप 3 पटरियों से बनी हुई पीठ है। उस पर विमल, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, वाही, सत्या, ईशाना और अनुग्रह ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमानीय, अर्घ आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरा पूजन करे। सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, कौमुदी की गदा, खड़ंग, बाण, धनुष, हल, मूसल इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभमणि, वैजंती माला तथा श्रीवत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ के सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करनी चाहिए। बाईं ओर गुरु और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घदान आदि क्रम से उनका पूजन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केशर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए। उस समय स्वर्ण धर्म इत्यादि स्वर्ण धर्मानुवाक जितम ते कुंडरी काक्षम इत्यादि महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा पुरुखा इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्रम नरो नियमिताम हवंतम इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि साम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदनादि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमान, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूरी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का भी निवेदित करे। भगवान के विग्रह को दातून कराए, उपटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेपन करे, दर्पण दिखावे, भोग लगावे और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध किया जाए। उद्धव जी, तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। वह कुंड मेखला, गर्त और वेदी की शोभायमान होना चाहिए। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसम्मोहन करे, अर्थात उसे एकत्र कर दे। वेदी के चारों ओर कुशंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछा करके मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक संविधाओं का आधान रूप अन्वाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे, मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दमक रही है। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान हैं। उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हैं। कमल की केसर के समान पीली पीली वस्त्र फहरा रखा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है। गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दें और अज्यभाग और आधार नाम के 2-2 अंगुलियों से भी हवन करें। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्री को आहुति दें। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्र से हवन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और सृष्टिकृत आहुतियां भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप में स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार और प्रणाम करे। नंद, सुनंद आदि पार्षदों और 8 दिशाओं में हवन कर्मक बलि दे। तदनंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठ करके परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप करे। इसके बाद भगवान को आचमान करावे और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि
मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पांजलि समर्पित करे, मेरी लीलाओं का गान करे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। यह सब कुछ करते समय प्रेमोन्मत्त होकर के नाचने लगे, मेरी लीलाएं गाथाएं स्वयं सुने और दूसरों को भी सुनावे। कुछ समय तक संसार और उसमें रगड़े झगड़ों को भूल करके मुझ में ही तन्मय हो जाए। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से भी मेरी स्तुति करने से, प्रार्थना करने से मुझे प्रसन्नता होती है। और सभी यह निवेदन करें, भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दे। तदनंतर दंडवत प्रणाम करें, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दें और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़कर कहे, भगवान इस संसार सागर में मैं डूब गया हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है, मैं डरकर आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरे दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा के एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरे हृदय ज्योति में लीन हो गई है, बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब वहाँ मेरी पूजन करना चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और मैं समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव में मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करते हैं उन्हें भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जो अपनी दी हुई या दूसरों के दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्ष तक विष्ठा का क्रीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कर्मों में सहायता करते हैं, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है।